इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10,000 से लेकर 50,000 तक के फ़ोन के बारे में। और हर एक फ़ोन अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन होने वाला है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर मैं कोई फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसमें आपको ऑफ़र मिल जाएगा या ऐसा कुछ, क्योंकि देखो ऑफ़र वाले फ़ोन जितने भी आते हैं फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे, मेरी नज़र से वो बिल्कुल रबिश फ़ोन होते हैं। और क्योंकि उन फ़ोनों की सेल नहीं हो रही होती है और इसलिए उन पे ऑफ़र आता है। बट जो प्रीमियम फ़ोन होते हैं उन पर बहुत ही कम ऑफ़र्स आते हैं। लाइक iQ30 देख लो आप, उसमें आपको क्या मिलेगा कि बिल्कुल ऑफ़र नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार का अगर मिल भी जाएगा बाई चांस तो ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ 10,000, इसका मतलब 10 ही हज़ार है, आपको ऑफ़र नहीं मिलेगा। कम ज़्यादा वो हो सकता है वेरिएंट के ऊपर कि जो ब्रांड है वो पैसा क्या कर रहा है, कम कर रहा है या फिर ज़्यादा कर रहा है। तो बात करते हैं अपने नंबर 1 फ़ोन की, जो कि 10,000 का है। वह है ओप्पो की 30X 5G। इस फ़ोन की प्राइस है 9,999। ये करंट प्राइस है और अभी ये फ्लैक्चुएट हो सकती है, उसका अभी कोई क्लियर नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की। इस फ़ोन में आपको दिया गया MediaTek Dimensity 6300 का प्रोसेसर। और इसके रैम स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो आपको मिलता है 4 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज। 20 वेरिएंट की बात हो रही है यहाँ पर। डिस्प्ले आपको मिल जाती है 6.67 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले और इसमें आपको जो रिफ्रेश रेट मिलता है वो मिलता है 120 हर्ट का। कैमरा की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें मिलता है 15+2 MP का रियर कैमरा और फ्रंट में आपको मिलता है 8 MP का फ्रंट कैमरा। बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बैटरी की, तो इस फ़ोन में आपको मिलता है 6000 mAh की बैटरी और 45 वाट का फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों जो 10,000 की कैटेगरी होती है इसमें मेनली आपको कैमरे पे फोकस नहीं करना चाहिए और प्रोसेसर पे नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्रांड आपसे पैसा ले रहा है तो आपको कोई एक ही चीज़ दे पाएगा 10,000 के अमाउंट में, या तो अच्छा कैमरा दे देगा या फिर अच्छी बैटरी दे देगा या फिर आपको अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो अभी तक के मैंने काफ़ी सारे फ़ोन्स देखे हैं, सब में मैं एक ही चीज़ नोटिस करता हूँ कि 10,000 की रेंज में अगर आप फ़ोन ले रहे हैं तो आपकी मेन प्रायोरिटी कैमरा या फिर प्रोसेसर नहीं बल्कि बैटरी होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आपका कैमरा ठीक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको कैमरा वैसे भी नहीं मिलने वाला ज़्यादा खास। लेकिन आपको फर्स्ट जो प्रेफरेंस रखनी है वो बैटरी की रखनी है और जो सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी वो प्रोसेसर की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोसेसर ही ठीक नहीं है तो आप बैटरी का क्या करेंगे। तो जो फ़ोन हमने नंबर 2 के अंदर रखा है वो है 20,000 के अंदर और इस फ़ोन का मॉडल है Moto G96 5G। यह फ़ोन करंटली आपको 17,999 मिल रहा है और आप देख लीजिए प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो बात कर लेते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस की। इस फ़ोन में आपको मिलता है Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर। रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो आपको इसमें मिलती है 8 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज। डिस्प्ले की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको मिलती है 6.67 इंच की फुल HD+ POLED डिस्प्ले और 144 हर्ट का इसमें आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। कैमरे की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है। बैटरी की बात करें तो इस फ़ोन में आपको मिलती है 5500 mAh की बैटरी, जो कि 33 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। साथ ही यह फ़ोन आपका IP68 रेटिंग के साथ आता है। दोस्तों ये वो बजट कैटेगरी होती है जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक गुड कैमरा, एक गुड बैटरी एंड एक गुड प्रोसेसर। बट यहाँ पर ये होता है कि 10,000 में जहाँ पे आपको बहुत अच्छी बैटरी मिल रही होती है, वहीं पर यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें एक बैलेंस में दे दी जाती हैं। ना तो आपको ज़्यादा अच्छा कैमरा मिल रहा है, ना ज़्यादा अच्छा आपको बैटरी मिलेगा और ना ज़्यादा अच्छा आपको प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन आपको एक बैलेंस फ़ोन मिलेगा जो कि 10,000 से बेटर होगा। आपका 10,000 में अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो यहाँ पर वो भी चीज़ मिल जाएगी, कैमरा भी मिल जाएगा, बट आप यहाँ पर कैमरे को उतना फ्लेक्सिबल लेवल का एक्सपेक्ट ना करें। चलिए बात कर लेते हैं अंडर 30,000 में आपको जो फ़ोन सबसे बेस्ट मिल रहा है वो है मोटोरोला का H60 Pro। दोस्तों इस सेगमेंट में, इस प्राइस में इससे अच्छा फ़ोन मेरी नज़र में अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि आपको इसमें जो अदर GXT वगैरह जो अदर कंट्रीज से फ़ोन आते हैं उनमें काफ़ी सारे कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिस कारण आपको हाई कॉस्ट में लो परफॉर्मेंस मिलती है। बट इस मोटो के फ़ोन में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस की। इस फ़ोन में आपको क्या क्या मिलता है। इस फ़ोन में आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 8350 का प्रोसेसर। और बात करते हैं इस फ़ोन के रैम और स्टोरेज की, तो इस फ़ोन में आपको मिलती है 8 GB की रैम, 256 GB का स्टोरेज। डिस्प्ले की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको डिस्प्ले मिलती है 6.7 इंच की सुपर HD+ POLED डिस्प्ले और आपको इसमें मिल जाता है 120 हर्ट का रिफ्रेश रेट। साथ ही यह फ़ोन 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। बात कर लेते हैं इस फ़ोन की कैमरा डिपार्टमेंट की, तो इस फ़ोन में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और इस फ़ोन में आपको 50 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी भी मिलती है।
बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बैटरी की। तो इस फ़ोन में जो आपको बैटरी मिलती है वो है 6000 mAh की बैटरी, साथ ही 90 वाट का यह चार्जर सपोर्ट करता है और 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग भी इसमें आता है। और इस फ़ोन में आपको मिल जाता है IP69 का वाटर रेटिंग। तो दोस्तों ये हमारी लिस्ट का थर्ड फ़ोन है और इस बजट कैटेगरी में जो कि 30,000 है, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुड कैमरा, गुड प्रोसेसर और गुड बैटरी लाइफ। हालांकि ये पहले नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, चीज़ें कुछ सस्ती होती जा रही हैं, आप 30,000 के अमाउंट में एक बेस्ट फ़ोन बाय कर सकते हैं और यह फ़ोन आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए सबसे बेस्ट होगा। 10,000 20,000 के फ़ोन ठीक है डेली यूज़ के लिए, बट अगर आप प्रॉपरली कंटेंट क्रिएशन के लिए फ़ोन चाहते हैं तो आपको 30,000 मिनिमम आपको अपनी कॉस्ट रखनी ही चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं 40,000 के बजट रेंज की, और ये हमारी लिस्ट का चौथा फ़ोन होने वाला है। यह फ़ोन आपको हर तरीके से बहुत ही बेस्ट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल फ्लैगशिप फ़ोन स्टार्ट हो जाते हैं। यदि आप 40,000 का कोई फ़ोन ले रहे हो तो आप ये मान लीजिए कि आप एक मिड फ्लैगशिप बोलना चाहूँगा मैं इस फ़ोन को, मिड फ्लैगशिप फ़ोन आप एक बाय कर रहे हो, जिसमें आपको एक गुड बैटरी, गुड कैमरा और गुड परफॉर्मेंस मिलेगी। यहाँ पर आपको गुड बैटरी ना भी मिले, बट आपको गुड कैमरा और गुड परफॉर्मेंस तो मिलेगी, और साथ ही वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो एक फ्लैगशिप फ़ोन में होते हैं। नॉट ऑन दैट लेवल जो कि आपको सैमसंग और एप्पल में मिलते हैं, जो कि उसके फ्लैगशिप मॉडल्स हैं, बट या आपका जो 99% एक्यूरेसी जो आप करते हैं, चाहे वीडियो रेंडरिंग हो, चाहे एडिटिंग हो, या फिर चाहे आप हाई लेवल की वीडियो शूट करना चाहते हैं, सारे काम आपका ये फ़ोन निकाल देगा। तो चलिए बात करते हैं अपने इस फ़ोन की। इस फ़ोन का नाम है Realme GT7। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस की। इस फ़ोन में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 9400E का प्रोसेसर, और इस फ़ोन में आपको मिलती है 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। तो इस फ़ोन की जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो है 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले। साथ ही यह फ़ोन आपको मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरा की। तो इस फ़ोन में आपको मिलता है रियर में 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा। साथ ही फ्रंट में आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बैटरी डिपार्टमेंट की। तो इस फ़ोन में आपको मिलती है 7000 mAh की बैटरी और 120 वाट का इसमें फास्ट चार्जिंग मिलती है, और यह काफ़ी बड़ी बैटरी है एक गुड चार्जर के साथ। इस फ़ोन में आपको मिलती है IP69 की रेटिंग। तो यदि आप 40,000 का फ़ोन ले रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे काम यहाँ पर हो जाएंगे ऑन अ डिसेंट लेवल। बट आप अगर सोचते हैं कि मुझे 40,000 से ज़्यादा महंगा फ़ोन लेना है तो फिर आप कोई सा भी फ़ोन ले सकते हैं, सारे ही फ़ोन अपने आप में बेस्ट होते हैं। बट ऐसा है कि आपको एक रिसेंट और करंट फ़ोन लेना पड़ेगा। अगर आप एक गुड प्राइस वैल्यू के ऊपर फ़ोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको महंगे फीचर्स मिले तो आप 1-2 साल पीछे जा सकते हैं, बट आपको उसमें डिसएडवांटेज ये है कि आपको पुराना एंड्रॉयड और फिर वो सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह की प्रॉब्लम आती है। तो बेस्ट है ये कि 40,000 तक की आप अगर फ़ोन ले रहे हैं तो 40,000 के ऊपर आपको फ़ोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है फॉर कंटेंट क्रिएशन, रेंडरिंग और हाई गेमिंग। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने इस लिस्ट के लास्ट फ़ोन की, जो कि 5th नंबर पर आता है, और इस फ़ोन की वैल्यू होने वाली है 50,000 रुपये के अंदर। हो सकता है थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो जाए, बट ज़्यादा नहीं होने वाली, 1-2 हज़ार का ही फ़र्क आएगा। और करंट प्राइस आप देख सकते हैं, बेस्ट वैल्यू फ़ोन है ये 50,000 के अंदर, और इस फ़ोन का नाम है Realme GT7 Pro। इस फ़ोन में आपको जो स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं वह हैं स्नैपड्रैगन 8 Elite। यह वन ऑफ द बेस्ट स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर है। इससे अच्छा प्रोसेसर अभी मार्केट में नहीं आया है, हालांकि करंटली अब आने ही वाला है, बट अभी तक नहीं आया था। और इस फ़ोन की हम रैम की बात करते हैं तो उसमें आपको मिल जाती है 12 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज। डिस्प्ले की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको मिलती है 6.78 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले। यह फ़ोन आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। साथ ही आपको इसमें 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। कैमरे की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। साथ ही आपको इस फ़ोन में मिलता है 16 MP का फ्रंट कैमरा। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बैटरी डिपार्टमेंट की। तो इस फ़ोन में आपको मिल जाती है 5800 mAh की बैटरी। यह बैटरी आपको इंडिया के अंदर मिलेगी। वहीं पर अगर बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर तो 6500 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है। साथ ही इस फ़ोन के साथ आपको 120 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है, और इस फ़ोन में आपको मिल जाती है IP69 की रेटिंग। दोस्तों ये जो 50,000 का सेगमेंट है, इस सेगमेंट के बाद आप अपना सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हो, सच्चाई यही है।
मुझे फ़ोन बताने में कोई दिक्कत नहीं है। 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक के फ़ोन आते हैं, इवन 10 लाख तक के फ़ोन आते हैं। बट अगर आप चाहते हो एक ट्रू फ्लैगशिप फ़ोन जिसके बाद आपको पैसा सच में खर्च ना करना पड़े, तो वो सिर्फ 50,000 की ही रेंज होती है, उससे ज़्यादा कोई रेंज नहीं होती। क्योंकि आपको 8 एलीट मिल रहा है। क्या स्नैपड्रैगन के अंदर कोई इससे भी अच्छा प्रोसेसर है? नहीं है। अगर नहीं है तो आप 50,000 से ज़्यादा क्यों दे रहे हो? आपको इतना अच्छा कैमरा मिल रहा है, इतनी अच्छी बैटरी मिल रही है, इतना अच्छा आपको डिस्प्ले मिल रहा है, आप फिर ज़्यादा क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसा है। अदरवाइज़ आप चाहें तो 50,000 के अंदर ही अपना सेगमेंट क्लोज़ करके एक बेस्ट फ़ोन बाय कर सकते हैं। मैं चाहता तो आपको बोल सकता था कि 60,000 में भी एक अच्छे फ़ोन आएंगे, 70 में भी आएंगे, पर रियलिटी यही है कि 50,000 के बाद कोई अच्छा फ़ोन नहीं है। बस एक दूसरे से कंपटीशन चल रहा है, प्राइस हाई हो रहे हैं और वैल्यू फॉर मनी फ़ोन आपको मिलेगा। वहीं पर अगर आप सैमसंग और एप्पल की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी स्टार्टिंग ही 60-70 हज़ार से होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।